ठीक है, मतलब एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें बच्चा दो सरफेस होते हैं और दोनों सरफेस में से कोई एक या दोनों सरफेस स्फेरिकल होते हैं, कर्व्ड होते हैं। जैसे कि देखिए ये एक लेंस है, इसमें क्या है बच्चा कि ये वाला सरफेस ना ऐसे बाहर की तरफ कर्व्ड है और ये वाला भी सरफेस ऐसे बाहर की तरफ कर्व्ड है। इसमें अगर देखो तो इसमें भी दो सरफेस है, एक अंदर की तरफ कर्व्ड है और एक इधर वाला भी जो है अंदर की तरफ कर्व्ड है। तो ये दोनों लेंस है, चूंकि ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट इसको क्रॉस कर सकती है, आर पार कर सकती है, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट है। और इनमें दोनों सरफेस बच्चा क्या है, कर्व्ड है, यानी स्फेरिकल है। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों सरफेस स्फेरिकल हो या कोई एक ही सरफेस स्फेरिकल हो तो भी चलेगा। स्फेरिकल बच्चा इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, यहां पे इस तरह से भी स्फेरिकल हो सकता है। इसमें दोनों सरफेस बच्चा ऐसे स्फेरिकल है। मानो कि ये एक ऐसा इमेज, ये वाला सरफेस जो है ये ऐसे स्फीयर बनाएगा और ये वाला कुछ ऐसे बनाएगा, यानी ये बच्चा ये वाला लेंस है। अगर ध्यान से देखो तो यहां पे एक सरफेस ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है, एक ऐसे है। तो कहने का मतलब है कि ये वाला सरफेस कुछ ऐसे एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएगा और ये वाला सरफेस कुछ ऐसे इमेजिनरी स्फीयर बनाएगा। तो इसके दोनों सरफेस स्फेरिकल है, लेकिन इस लेंस में एक सरफेस बच्चा प्लेन है, एक ही सरफेस स्फेरिकल है। तो ऐसा लेंस सिलेबस में है नहीं, इसमें भी एक प्लेन है और दूसरा वाला स्फेरिकल है। और इसमें बच्चा दोनों के दोनों सरफेस किसी स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला जो लेंस होता है, ये वाला जो लेंस होता है कनकेव लेंस होता है, अभी आगे हम देखेंगे। और ये जिसके सरफेस बाहर की तरफ निकले होंगे, बीच में ये मोटा होता है, किनारों पे पतला होता है, बीच में मोटा किनारों पे पतला होता है, और ये बीच में बच्चा पतला और किनारों की तरफ मोटा होता है। तो इस तरीके से हमें दो ही लेंस पढ़ना है, हमें दो ही लेंस पढ़ना है बच्चा, कन्वेक्स लेंस और डबल कन्वेक्स लेंस के बारे में हमें पढ़ना है। ए लेंस विच बोथ स्फेरिकल सरफेस, एक ऐसा लेंस जिसका दोनों के दोनों जो स्फेरिकल सरफेस है ब्लजिंग आउटवर्ड, बाहर की तरफ उभरे होते हैं। ब्लजिंग आउट यानी उभरा होना, यानी बाहर की तरफ निकले रहते हैं, ठीक है। वैसा लेंस जिसके दोनों सरफेस बच्चा बाहर की तरफ, ये वाला भी ऐसे बाहर की तरफ है और ये वाला भी ऐसे बाहर की तरफ है, ठीक है। तो इसको बच्चा हम डबल कन्वेक्स लेंस कहते हैं, डबल या सिंपली कन्वेक्स लेंस भी कहेंगे। डबल कन्वेक्स लेंस का मतलब हो गया, डबल का मतलब हो गया कि दोनों सरफेस बच्चा कन्वेक्स टाइप के हैं, दोनों बाहर की तरफ उभरे हुए हैं, बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ठीक है। और एक बच्चा ऐसे प्लेन हो गया, ये वाला प्लेन हो गया और ये वाला कन्वेक्स हो गया। तो ऐसा पढ़ना नहीं है, हमें डबल कन्वेक्स पढ़ना है। डबल कन्वेक्स लेंस को हम सिंपली कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। इट इज थिकर एट द मिडिल, यह लेंस बच्चा बीच में ना थिकर होता है कंपेयर टू द एज, किनारों के तुलना में बीच में ये मोटा होता है। अगर ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो तो देखो बीच में मोटा है, किनारों पे ये क्या है, पतला हो गया है, बीच में मोटा है, और इसलिए इस लेंस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेंस बच्चा लाइट को कन्वर्ज भी कर देता है, ठीक है। अगर इस लेंस पे ऐसे लाइट डालो, पैरेलल लाइट डालो, तो ये क्या करता है ना, सभी लाइट को एक ही पॉइंट पर ऐसे कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। यानी इस लेंस को अगर सन के सामने रखो तो ये लाइट को ना ऐसे कन्वर्ज कर देता है। जैसे कि अगर मैं अपने से डालूं तो ये क्या करेगा ना, लाइट को इस बोर्ड पे कन्वर्ज करेगा। मैं जस्ट अभी दिखा देता हूं। तो देखो बच्चा, मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो मोबाइल है, मोबाइल का मैं लाइट डाल रहा हूं,
तो देखो स्क्रीन पे एक पॉइंट साइज का इस तरह से क्या हो रहा है, मिल रहा है, यानी स्क्रीन पे ये लाइट को, ठीक है, ये लाइट को क्या कर रहा है, लाइट को अगर ध्यान से देखो तो लाइट को ना कन्वर्ज कर रहा है, यानी इसके सरफेस पे जितने भी लाइट आता है बच्चा, इसके सरफेस पे जितने भी लाइट आएगा ना, ऐसे ये कन्वर्ज कर देगा, एक ही पॉइंट पे ऐसे कन्वर्ज कर देगा। इसीलिए इस लेंस को बच्चा हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। वहीं अगर बात करें बच्चा कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में क्या होता है कि दोनों के दोनों जो सरफेस होते हैं ना कनकेव होते हैं, अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं, अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं, यानी ए लेंस व्हिच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, दो सरफेस से बाउंडेड है और दोनों के दोनों कर्व्ड इनवर्ड है, यानी अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ धंसे होते हैं, ठीक है, तो इसको कनकेव, डबल कनकेव लेंस या सिंपली कनकेव लेंस भी कहते हैं। इट इज थिकर एट द एज, किनारों पे बच्चा ये मोटा होगा और बीच में क्या होगा, पतला होगा, बीच में क्या होगा बच्चा, ये पतला होगा, ठीक है, किनारों पे क्या होगा, मोटा, और बीच में क्या होगा बच्चा, थीन होगा, यानी मिडिल में ये पतला होगा। इस लेंस को डायग्राम में बच्चा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लेंस ऐसा है तो ये बीच में धंसा हुआ है ना, तो और किनारों पे देखो ये मोटा है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लेंस बच्चा बीच में मोटा है, बीच में ऐसे मोटा है और किनारों पे ऐसे पतला होता जा रहा है, तो इसको ना हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपर्चर ऑफ लेंस क्या होता है बच्चा, कोई भी अगर मिरर लेंस है, ठीक है, किसी भी लेंस का अगर हम ऐसे आउटर बाउंड्री खींचे तो ये सर्कल आएगा, तो ये जो डायमीटर होगा ना, डायमीटर यही कहलाता है लेंस का अपर्चर। जैसे कि अगर हम इस लेंस को बच्चा यहां पे रख के, ठीक है, और चारों तरफ से ऐसे इसका बाउंड्री खींचेंगे, ठीक है, इस लेंस को रख के जब ऐसे बाउंड्री खींचेंगे, इस लेंस को भी ऐसे रख के इसका ऐसे बाउंड्री खींचेंगे, तो ये सर्कल आएगा, और इसी सर्कल का जो डायमीटर है ना, वो लेंस का अपर्चर कहलाता है। यानी ये जो इस तरह से डायमीटर है, ठीक है, इस तरह से जो डायमीटर है, इस तरह से ये जो साइज है डायमीटर, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। और ये भी क्या कहलाएगा बच्चा, ये भी क्या कहलाएगा, अपर्चर कहलाएगा, ठीक है। तो हर लेंस का जो आउटर बाउंड्री होता है सर्कल होता है, एंड द डायमीटर ऑफ दैट सर्कुलर बाउंड्री इज कॉल्ड अपर्चर। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चा टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द लेंस, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चा, ये कन्वेक्स लेंस है, ये वाला सरफेस एक ऐसे स्फीयर बनाएगा, और ये वाला जो सरफेस है ना, एक ऐसे स्फीयर बनाएगा, ऐसे, तो दोनों सरफेस एक इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे, और दोनों स्फीयर का सेंटर होगा बच्चा, सेंटर होगा, दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी चाहे वो बच्चा कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, दोनों इमेजिनरी स्फीयर के पार्ट होते हैं। ये वाला सरफेस इस तरह का स्फीयर बनाएगा, ये वाला सरफेस ऐसे है तो कुछ ऐसा स्फीयर बनाएगा, दोनों स्फीयर का जो सेंटर होगा ना, उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसको C1 एंड C2 से रिप्रेजेंट करेंगे। मिरर में क्या था बच्चा, मिरर में एक ही स्फीयर बन रहा था, एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो C से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहां पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, C1 एंड C2। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन, इमेजिनरी लाइन गुजरेगी, जैसे कि इसका एक इस तरह का सेंटर हो जाएगा, इधर भी एक सेंटर हो जाएगा, यहां से जो ऐसे इमेजिनरी लाइन गुजरेगी, लेंस के बीचों बीच से जो लाइन ऐसे इमेजिन करोगे, दैट लाइन्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। लेंस के बीचों बीच बच्चा एक पॉइंट होगा, लेंस के अंदर बीचों बीच, सरफेस पे नहीं, लेंस के अंदर बीचों बीच एक पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। यानी ये लेंस है, तो लेंस के अंदर बीचों बीच जो पॉइंट होगा ना, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। मिरर में बच्चा पोल होता है, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये याद रखना।
उसके बाद बच्चा हम लोग को पढ़ना है फोकल प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अगर इस लेंस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालोगे, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर बीम ऑफ लाइट डालोगे तो सभी रेज बच्चा, अब यहां पे मीडियम चेंज होगा एयर से, अब लाइट कहां पे जा रही है, ग्लास में, चूंकि ये लेंस ग्लास का बना है तो लाइट करेगा, ग्लास बेंड कर देगा, और बेंड करने के बाद सभी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर डिफ्रैक्शन बाय लेंस मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो इसके दो फोकस होंगे बच्चा, इधर से अगर लाइट डालेंगे तो इधर कन्वर्ज करेंगे, और अगर हम उधर से लाइट डालेंगे तो इधर कन्वर्ज करेंगे। दो फोकस होगा, F1 एंड F2। तो किसी भी लेंस के दो फोकस होगा, मिरर में एक ही हो रहा था, यहां पे दो फोकस होगा। फोकल लेंथ क्या होगा बच्चा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का बीच का जो ये डिस्टेंस है ना, ये कहलाता है फोकल लेंथ। मिरर में बच्चा हर डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है, यहां पे हर डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो एक फोकस इधर भी था बच्चा, एक फोकस इधर भी था F2, एक इधर, तो ये पोल से जो ये डिस्टेंस है यही कहलाएगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को बच्चा स्मॉलर f से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है बच्चा इस मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये भी मिरर देखा जाए तो इसका ये वाला जो सरफेस है कुछ ऐसा स्फीयर बनाएगा, ये वाला सरफेस कुछ ऐसा स्फीयर बनाएगा। दोनों के बच्चे सेंटर होंगे, इन सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है, दोनों से जाने वाली इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, और लेंस के बीचों बीच एक पॉइंट होता है जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसमें अगर बच्चा पैरेलल रेज डालोगे तो ये डाइवर्ज कर देगा, इसीलिए इस लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और डाइवर्जन के बाद लगेगा कि ये जो रेज आ रही है सब के सब, हमें लगेगा कि जो ये रे आ रही है ना यहां से आ रही है, एक्चुअली में रेज कुछ यहां से आ रही है। अगर इस लेंस में ये वाला लेंस है, अगर इस लेंस से अगर सन को देखोगे तो सन इसके फोकस पे दिखाई देगा। सन काफी दूर है लेकिन लगेगा कि यहां पास में आ गया है, क्योंकि जो लाइट आ रही है वो भले इन्फिनिटी से आ रही है लेकिन हमें लगेगा कि यहीं से आ रही है। तो जहां से भी लाइट आ रही है वो ऑब्जेक्ट हमें यहां पे दिखाई देगा, यानी ये वर्चुअल इमेज बनेगा एक तरीके से। तो इसके भी दो फोकस होते हैं, इस फोकस को हम नाम दे देंगे F1, और उसी तरह से अगर इधर से हम पैरेलल रेज डालेंगे तो ये कुछ ऐसे डाइवर्ज होंगी मानो कि इधर कहीं पीछे से आ रही है। तो यहां पे भी एक फोकस होगा F2। तो इसके भी दो फोकस होंगे बच्चा, F1 एंड F2। मिरर में एक ही फोकस होता था, एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ पे डबल। फोकल लेंथ वही बात है बच्चा, यहाँ पे फोकल लेंथ मतलब क्या, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस का बीच का जो ये शॉर्टेस्ट है ना, ये शॉर्टेस्ट, यही फोकल लेंथ कहलाएगा बच्चा, यही फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है बच्चा थीन लेंस। हमारे सिलेबस में एक्चुअली थीन लेंस के बारे में ही पढ़ना है। थीन लेंस उसको कहा गया है बच्चा जिसका अपर्चर ना रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफी छोटा होगा। अगर इस लेंस की बात करें तो इसका बड़ा सा एक ऐसे स्फीयर बनेगा और कुछ सेंटर यहां पे होगा, तो इसका बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना बड़ा होगा। और अपर्चर बच्चा क्या होता है, मिरर लेंस का साइज यानी कुछ इतना। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी बड़ा है किससे, अपर्चर से, तो वैसे लेंस को हम थीन लेंस कहते हैं। और हमें 10th क्लास में बच्चा थीन लेंस के बारे में ही पढ़ना है। उसी तरह से इसका भी बड़ा सा एक बनेगा, इसका कुछ सेंटर यहां पे आएगा, तो इतना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और ये जो है बच्चा, ये अपर्चर छोटा होगा बच्चा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो जिस लेंस का या जिन लेंसों का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होता है,
अपर्चर से, यानी ये साइज अपर्चर कहलाता है, उससे ज्यादा इतना रेडियस सेंटर है, यहां पे सेंटर आएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा हो गया, अपर्चर छोटा है तो ये लेंस बच्चा थिन लेंस कहलाएगा। और थिन लेंस में एक प्रॉपर्टीज होता है कि थिन लेंस में बच्चा ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट गुजरती है ना, उसका बेंड, वो बेंड नहीं करती है, भले मीडियम चेंज कर रहा है, ये एयर है और ये ग्लास है। थिन लेंस में बच्चा जो लाइट जाती है ऑप्टिकल सेंटर से, वो अगर बेंड करती भी है तो फिर वो ऐसे बेंड करके उसी रास्ते को पकड़ लेती है, तो हम यहां पे इग्नोर करते हैं। तो हमें थिन लेंस पढ़ना है। थिन लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट में डेविएशन नहीं होता है, वो सीधे निकल जाएगी। वो सीधे क्या हो जाएगी, कोई भी लाइट जो ऑप्टिकल सेंटर से आएगी वो सीधे निकल जाएगी बच्चा, वो सीधे ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, सीधे निकल जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट का कोई डेविएशन नहीं होता है थिन लेंस में। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चा इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। इमेज बनाता है, तो देखो बच्चा इमेज कैसे बनता है, किसी पॉइंट का इमेज कैसे बनता है, ये अगर हम समझ लेंगे तो पूरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जैसे कि कैंडल वगैरह जो भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कैसे बनेगा ये भी हमें समझ में आ जाएगा। होता क्या है कि बच्चा कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। किसी भी एक पॉइंट से बच्चा बहुत सारी रेज निकलती है, जैसे ही लेंस पे जाके पड़ती है, लेंस लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अब होता क्या है कि जो कैंडल का बच्चा जो ए पॉइंट है, जो कैंडल का जो ए पॉइंट है, जब यहां से आने वाली लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद, मिरर में बच्चा रिफ्लेक्शन होता था, लेंस में क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो जैसे ही लाइट रिफ्रैक्ट होगी, दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट। तो जो कैंडल का ए पॉइंट है ना बच्चा, यहां पे बनेगा, कैंडल का ए पॉइंट का इमेज ए डैश पे बनेगा। जैसे ही हम स्क्रीन लेकर जाएंगे, एक्चुअली में वहां पे बहुत सारी लाइट रेज जा रही है, तो वहां पे एक चमक पैदा होगा, एक ल्यूमिनस पैदा होगा, और वो पॉइंट ए पॉइंट का, कैंडल का ए पॉइंट का इमेज होगा। सिमिलरली कैंडल के बी पॉइंट से भी रेज जाएगा और उधर जाके जब कन्वर्ज करेगा तो कैंडल का जो बी पॉइंट है ना बच्चा, ये जो बी पॉइंट है वो यहां पे उसका इमेज बनेगा। ऐसे ही कैंडल के हर पॉइंट से रेज जाएगी और कन्वर्ज कर करके उधर हर पॉइंट का उधर इमेज बनेगा, और हर पॉइंट का इमेज आपस में ऐड होके बच्चा, हर पॉइंट का इमेज आपस में ऐड होके होगा क्या कि कैंडल का इमेज बनेगा, कैंडल का इमेज बनेगा। और यहां पे जैसे कि लाइट रेज कन्वर्ज कर रही है, तो यहां पे बच्चा क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ठीक है। तो यहां पे कन्वेक्स लेंस में भी बच्चा टोटल 6 डिफरेंट कंडीशन होता है, पोजीशन होता है, जहां पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, कैंडल रखेंगे और इमेज ऑब्टेन करेंगे। एक बात मैं बता दूं कि यहां पे जो C1 था बच्चा, हम चाहे तो उसको 2F1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो C2 है यानी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चा इस तरह से ये कुछ बनाएगा, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको 2F2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में, मतलब ये वाला डिस्टेंस इसके डबल होता है। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1, दूसरा वाला जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसको 2F2 से हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब इसमें टोटल बच्चा 6 डिफरेंट कंडीशन है। एक बार ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड यानी इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, फिर फोकस पे कैंडल को रखेंगे, और फिर ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में कैंडल को रखेंगे। इन सभी सिचुएशन में हम स्क्रीन इधर लेकर इमेज ऑब्टेन करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इमेज का नेचर क्या है और किस तरह का इमेज वहां पे बन रहा है। ये सब चीज हम क्या करेंगे, देखेंगे बच्चा, ठीक है। तो
अगर बच्चा कैंडल इन्फिनिटी पर है तो इन्फिनिटी पे रखने से ना इमेज बच्चा फोकस पे बनता है, पॉइंट साइज इमेज बनता है। अगर ऑब्जेक्ट बच्चा इन्फिनिटी पे है तो इमेज का पोजीशन फोकस पे होगा, हाईली डिमिनिश बहुत छोटा सा इमेज बनेगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ये सेम कनकेव मिरर वाला सिचुएशन होता है कन्वेक्स लेंस में। जिस तरह से कनकेव मिरर में होता है वह उसी तरीके से बच्चा यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में होता है, उल्टा है। कनकेव मिरर का रिश्ता नाता कन्वेक्स लेंस से है। वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, बस इतना ही कहानी है। ऑब्जेक्ट को जब बियॉन्ड सी लाएंगे तो इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, दूसरे साइड में जो सी है और एफ है उसके बीच में बनेगा। इन्वर्टेड इमेज होगा, रियल इमेज होगा, ठीक है, डिमिनिश इमेज होगा, कैंडल का छोटा सा इमेज बनेगा, लेकिन पहले से थोड़ा बड़ा होगा। यानी जो इन्फिनिटी पे जब कैंडल था उस केस में इमेज पॉइंट साइज बन रहा था, अब इमेज थोड़ा सा पहले से बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे कैंडल आगे लाएंगे इमेज दूर भागता जाएगा और पहले के अपेक्षा बड़ा होता जाएगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। जब कैंडल को बच्चा इधर वाले सेंटर पे रखते हैं तो उधर भी इमेज सेंटर पे ही बनता है, उधर वाले सेंटर पे बनता है। इस बार इमेज का साइज सेम साइज हो जाता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो जैसे कि कनकेव मिरर में भी हम क्या कर रहे थे, कनकेव मिरर जो था बच्चा वहां पे भी अगर हम ये पोल था, ये फोकस था और ये सेंटर था, तो सेंटर पे रख रहे थे तो इमेज कहां पे बन रहा था, सेंटर पे ही बन रहा था। सेम सिचुएशन यहां पे है, अंतर बस इतना का है कि वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है और यहां पे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। जब कैंडल को बच्चा इधर के सेंटर और फोकस के बीच में ला देंगे तो उधर इमेज चला जाएगा फोकस के बियॉन्ड, सॉरी सेंटर के बियॉन्ड, यानी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। ऑब्जेक्ट जो होगा ना, इमेज का जो इस बार साइज इनलार्ज होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और नेचर तो वही है बच्चा, रियल एंड इन्वर्टेड इन लार्ज इमेज बनेगा, बियॉन्ड 2f2, 2f2 यानी सेंटर के बियॉन्ड बनेगा। जब ऑब्जेक्ट को बच्चा हम फोकस पे ला देते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे चला जाता है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रहा था, हाईली डिमिनिश। ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज इन्फिनिटी पे चला गया और बहुत बड़ा हाईली इनलार्ज इमेज बनेगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। यानी इधर जब स्क्रीन रखेंगे बच्चा, स्क्रीन रखेंगे तो स्क्रीन पे इमेज बनेगा, लाइट जाएगी और वहां पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट के आधार पे हम इस तरह का डेटा निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट को बच्चा अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहोगे तो इस बार इमेज पीछे ही बड़ा सा इमेज बनेगा बच्चा। यानी हम इधर से देखेंगे, सपोज ये लेंस है तुम्हारा, ठीक है बच्चा, ये लेंस है और ये पेन है या कैंडल है, तो हमें ये जो कैंडल है ना इसका इमेज उधर ही दिखाई दे रहा है और बड़ा सा दिखाई दे रहा है। आप देखो इस कैमरा में, देखो आप, ये जो पेन है आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। यानी अगर बच्चा ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये फोकस हो गया कुछ यहाँ पे, इसके बीच में अगर कैंडल या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस कैंडल या ऑब्जेक्ट का इमेज बच्चा जिधर ऑब्जेक्ट है ना उधर ही पीछे बनेगा और वर्चुअल इमेज बनेगा। और शायद इसलिए इस लेंस का यूज बच्चा हैंड लेंस में किया जाता है। आपने देखा होगा कई ऐसे, जैसे वॉच बनाने वाले या कोई छोटा सा अगर लेटर पढ़ना होता है, ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा बॉक्स दिया रहता है, तो इसमें जैसे कि जो भी यहाँ पे वर्ड्स है उनका इमेज उधर ही बन रहा है और बड़ा सा वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो ये एक हटके केस है, यानी सबसे डिफरेंट केस है। अभी तक से किसी भी सिचुएशन में बच्चा क्या बन रहा था, रियल इमेज बन रहा था। ये एक अलग केस है जहां पे वर्चुअल इमेज बन रहा है। और हमें जो, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फॉन्ट है बड़ा दिखाई दे रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम इस कैंडल को ऐसे लेंस से देखेंगे तो ये कैंडल हमें, कैंडल के पीछे ही इमेज दिखाई देगा, बड़ा सा वर्चुअल इमेज, इनलार्ज इमेज क्या होगा, दिखाई देगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बच्चा क्या हो रहा है, आगे आ रहा है, इमेज दूर भागता जा रहा है। इमेज क्या होता जा रहा है, दूर भागता जा रहा है।
एक केस, ये वाला केस थोड़ा सा अलग है। इस केस में क्या हो रहा है कि जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आ रहा है तो इमेज उधर ही बड़ा सा बन रहा है जिधर की ऑब्जेक्ट रखा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है और इनलार्ज इमेज बन रहा है। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये हमने देखा। अब हम रे डायग्राम के द्वारा यहाँ पे इमेज बनाना सीखेंगे कि कैसे रेज आ रही है, कहां से रिफ्रैक्ट होके कहां से जा रही है और फिर कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, मिट कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। अगर डाइवर्ज करती है तो रियल इमेज, वर्चुअल इमेज बनता है, मैंने पहले डिस्कस किया है। और अगर कन्वर्ज कर रही है, रेज जाके मिट कर रही है, तो वहां पे लाइट जा रहा है, वहां पे स्क्रीन रखते ही एक लाइट से बना हुआ, जैसे कि प्रोजेक्टर का वीडियो होता है, उस तरह का कुछ इमेज बनेगा जो कि होता है तुम्हारा रियल इमेज। तो इस तरीके से बच्चा एनसीईआरटी में ये जो 6 डिफरेंट कंडीशन था उसका लिस्ट बना रखा है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हर जगह देखा जाए तो रियल इन्वर्टेड बन रहा है। लास्ट केस जो था बच्चा कि जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे थे तो इमेज बन रहा था ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, यानी लेंस के उसी साइड इमेज बन रहा था जिधर ऑब्जेक्ट है। और इस बार इनलार्ज बड़ा इमेज दिखाई देता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। और इसीलिए इस लेंस का बच्चा हम लोग यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, मैग्नीफाइंग लेंस की तरह यूज करते हैं फॉन्ट पढ़ने के लिए। या जो वॉच होता है उसमें ना देखना कई सारे वॉच बनाने वाले से आंख में लगा लेते हैं और वॉच के छोटे छोटे पार्ट्स को देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा करके इमेज बनाता है। कब? जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहता है तब। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चा रे डायग्राम द्वारा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब रे डायग्राम द्वारा जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ स्पेशल रेज है जिसके बारे में हमें पता होता है कि रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएंगी। रिफ्रैक्शन के बाद जैसे कि पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल में आती है ना बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल में आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा फोकस से जाती है। तो ये एक स्पेशल रेज है, पता होना चाहिए। कोई भी रेज अगर सपोज यहां से मैंने एक और ऐसे रे ले लिया जो पैरेलल है तो ये भी रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी। कोई भी रेज बच्चा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है रिफ्रैक्शन के बाद ऑलवेज गोज फ्रॉम फोकस, फोकस से ही जाती है। दूसरी रेज है बच्चा जो फोकस के अलोंग आएगी, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। कोई भी रे बच्चा जो फोकस के अलोंग आएगी यानी फोकस के तरफ आएगी, मानो कि ऐसे जा रही है वो, तो वो अब ऐसे जाएगी नहीं, वो रिफ्रैक्ट होके पैरेलल हो जाएगी। तो जो फोकस के अलोंग आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। और जैसे कि हमने बताया था कि हमें थिन लेंस के बारे में पढ़ना है, और थिन लेंस में बच्चा जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है, वो सीधे निकल जाती है। ठीक है, तो जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है वो बिना रिफ्रैक्शन के, बिना डेविएशन के सीधे चला जाती है। और ये थिन लेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। थिन लेंस बच्चा उन्हें कहा जाता है जिनका अपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर से काफी छोटा होता है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस यूजिंग रे डायग्राम। तो बच्चा अगर इमेज काफी दूर है, इन्फिनिटी पे है, तो रेज पैरेलल हो जाती है और जाके कहां पे मिलेंगी? फोकस पे। इसका मतलब क्या है बच्चा? इस पॉइंट से ना बहुत सारी रेज निकल रही है, क्योंकि कैंडल इतना दूर है कि रेज आते आते लेंस के पास पैरेलल हो जा रही है और सब जाके फोकस पे मिल रही है। तो कैंडल का जो ए पॉइंट है ना बच्चा, उसका इमेज फोकस पे ही बन रहा है। सिमिलरली कैंडल के जो बी पॉइंट से जो रेज आ रही है, बी पॉइंट, यहां से भी रेज आते आते पैरेलल हो जाती है। और हम जानते हैं कि पैरेलल रेज कहां से जाती है? फोकस से। तो कैंडल का जो बी पॉइंट है ना, उसका भी इमेज कहां पे बनेगा? फोकस पे ही। यानी कैंडल पे जितने भी पॉइंट है, चाहे ए बी सी डी ई, ये सब दूर है। दूर से आने वाली रेज आते आते पैरेलल हो जाएंगी और हर पॉइंट का इमेज कहां पे बनेगा? फोकस पे। तो अगर ऑब्जेक्ट काफी दूर है तो ऑब्जेक्ट पे जितने भी पॉइंट है
उनसे आने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है और सारे के सारे मीट करती है फोकस पे। इसीलिए चाहे कैंडल का ए हो, बी हो, चाहे सी हो, चाहे कैंडल पे डी हो, कुछ भी पॉइंट हो, सबका इमेज एक ही पॉइंट पर, ए का भी यहीं पे बनेगा, बी का यहीं पे, सी का यहीं पे, डी का यहीं पे, सब एक ही जगह बनेगा। इन इमेज पॉइंट साइज बनेगा, हाईली डिमिनिश इमेज बनेगा। तो इतना सारा रेज लेने के बजाय एनसीईआरटी ने क्या किया है बच्चा, उसने बोला कि पूरी ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है ना, ऐसे पैरेलल्स आ रही है, ठीक है, ऐसे पैरेलल्स आ रही है। तो पूरा जो रेज पैरेलल्स आ रही है, तो हमने क्या किया है कि दो रेज दिखा दिए, एक ऊपर का एक नीचे का, यानी पूरा होल ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज पैरेलल है और जाके कहां पे मीट करेगी, फोकस पे मिलेगी और फोकस पे ही रियल इमेज बनेगा। यहाँ पे स्क्रीन रखोगे तो एक पॉइंट साइज का इमेज बनेगा। अगर इस लेंस को सन के सामने रख दो बच्चा, तो सन से आने वाली रेज फोकस पे मिलेगी और फोकस पे जब पेपर रखोगे तो पेपर पे एक पॉइंट साइज का सन का रियल इमेज बनेगा। और चूंकि सभी लाइट एक ही जगह पे मीट करेगी तो काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा और कागज जो है ना, पेपर है, जलना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनता है, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज का बनता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे ला दिया, यानी बियॉन्ड सी, सी के थोड़ा सा इधर, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में, इन्फिनिटी और बच्चा, इन्फिनिटी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट को ला दिया। अब इस केस में क्या होगा बच्चा, जो इमेज बनेगा ना, जैसे कि हमने एक पैरेलल रे ले लिया और एक हमने क्या ले लिया बच्चा, ऑप्टिकल सेंटर से आने वाला रे ले लिया, तो जो इमेज है खसक के शिफ्ट करके आगे चला जाएगा। यानी कैंडल का जो ए पॉइंट है बच्चा, कैंडल का जो ए पॉइंट है ना, उसका इमेज ए डैश पे बनेगा और कैंडल का जो बी पॉइंट है उसका इमेज बच्चा यहां बी डैश पे बनेगा। तो यहां पे ना बच्चा केवल एक पॉइंट का इमेज बना के दिखाया गया है रे डायग्राम द्वारा। वैसे ही हर पॉइंट से बच्चा रेज आ रही है। जैसे कैंडल पे जो ये वाला पॉइंट है, यहां से भी कुछ ऐसे पैरेलल रेज आएगी, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी बच्चा, फोकस से, और एक ऑप्टिकल सेंटर वाली आएगी जो ऐसे चली जाएगी। यानी कैंडल पे बच्चा, जो कैंडल पे जो आपका डी पॉइंट है उसका इमेज यहां पे बन रहा है डी डैश पे। तो कैंडल पे जितने भी पॉइंट है सबका रे डायग्राम खींचना मतलब खींचा जा सकता है, लेकिन हम सबका रे डायग्राम खींचते नहीं है, केवल टॉप पॉइंट का खींच के दिखा देते हैं कि जो सबसे ऊपर है उसका इमेज सबसे नीचे बन रहा है। देखो रिफ्रैक्शन से क्लियर हो रहा है, जो टॉप पे है उसका इमेज सबसे नीचे बन रहा है और जो सबसे नीचे है बच्चा उसका टॉप पे बन रहा है, इसीलिए रियल इमेज उल्टा होता है। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सी के बीच में है तो इमेज इस साइड फोकस और सी के बीच में बनता है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को बच्चा हम फोकस पे ला देते हैं तो इमेज भी शिफ्ट करके फोकस पे चला जाता है और इस बार इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमेशा रे डायग्राम खींचेंगे ना तो ऑब्जेक्ट का किसी एक पॉइंट का ही इमेज बना के हमें दिखाना होता है। हर पॉइंट का ऐसे ही, हर पॉइंट से इसे रेज जा रही है, हर पॉइंट से रेज जा रही है, सबका रे डायग्राम खींचना जरूरी नहीं है। किसी एक पॉइंट का रे डायग्राम हम दिखा देते हैं और जिससे हमें पता चल जाता है कि वहां पे इमेज बनेगा। तो ये बच्चा इस स्पेशल केस मानो कि सी पे जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेज सी पे बन रहा है और इमेज का साइज एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। इमेज का नेचर की बात करो तो रियल होगा, रियल इमेज बच्चा हमेशा इन्वर्टेड होगा। और क्यों इन्वर्टेड होगा, क्योंकि रे डायग्राम क्लियर कर रहा है, जो टॉप पे है उसका बॉटम पे बन रहा है, इसलिए इन्वर्टेड हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को बच्चा हम फोकस और सेंटर और फोकस के बीच में ला देंगे तो इस बार इमेज बियॉन्ड सी चला गया, इधर वाले जो सेंटर है उसके बियॉन्ड चला गया, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में इमेज बनेगा। इस बार इमेज ना, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। इमेज का नेचर की बात करें तो वही है, रियल है और इन्वर्टेड है। यहां पे स्क्रीन रखोगे तो इमेज उखड़ जाएगा कैंडल का। ठीक है, हम इसके लिए कोई अलग से वीडियो एक्सपेरिमेंट वाला बना देंगे बच्चा। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे लाओगे तो
इमेज इन्फिनिटी पे चला जाता है। पैरेलल रेज लेंगे, फोकस से जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर वाली रे, ये मानो कि दूर जाके कहीं काटेंगी, बड़ा सा इमेज बनेगा, हाईली इन लार्ज इमेज बनेगा। इस केस में रियल होगा और क्या होगा तुम्हारा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आता है तो इमेज इंफिनिटी पे चला जाता है। इन्फिनाइटली लार्ज, बहुत ज्यादा लार्ज, हाईली इन लार्ज इमेज बनता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को बच्चा जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख देते हैं, तो इस बार में बच्चा हम जो पैरेलल रेज ले रहे हैं, ठीक है, वो तो फोकस से जा रही है, और जो ऑप्टिकल सेंटर वाली जा रही है वो सीधे ऐसे निकल जा रही है, और हमें क्या लग रहा है कि ये अब डाइवर्ज कर रही है। तो हमें लगेगा कि बच्चा, हमें लगेगा कि ये दोनों रेज पीछे से कहीं से आ रही है। कहां से आ रही है बच्चा, ऐसे पीछे से आ रही है। हमारे आंखों में ये दोनों रेज बच्चा ऐसे पीछे से आएंगी, यानी जो कैंडल का जो ए पॉइंट है इस बार हमें पीछे ही दिखाई देगा ए डैश पर, और कैंडल का जो बी पॉइंट है वो दिखाई देगा बी डैश पर। यानी इस बार जिधर ऑब्जेक्ट रखा है लेंस के उसी साइड में हमें इमेज दिखाई देगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, सीधा इमेज दिखाई देगा। ठीक है, तो ये लास्ट वाला केस था। तो इस तरीके से हम बच्चा रे डायग्राम के हेल्प से इमेज बना सकते हैं। ये सेम वैसे ही है जैसे कि कनकेव मिरर था, बट अंतर है कि यहाँ पे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ पे लाइट का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों यहां से इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है बच्चा, एक ऐसा लेंस जो बीच में तो थिन होता है और किनारों पे थिक होता है, और इस लेंस को बच्चा हम लोग डायग्राम में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में ये थिन होता है और किनारों पे क्या होता है बच्चा, थिक होता है, मोटा होता है। ठीक है, इसके बीचों बीच जो पॉइंट होता है बच्चा उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, इसका ये वाला सरफेस कुछ ऐसा स्फीयर बनाता है, ये वाला सरफेस कुछ ऐसा स्फीयर बनाता है। ठीक है, तो ये वाला बच्चा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, C1 और C2। बुक में बच्चा C1 को 2F1 से भी रिप्रेजेंट किया है और C2 को 2F2 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, दो फोकस होते हैं इसके। अगर हम इस पे ऐसे पैरेलल लाइन डालेंगे बच्चा, ठीक है, तो लाइट को ऐसे डाइवर्ज कर देगा और लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है, किसी पॉइंट से आ रही है जिसको हम उसका फोकस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें केवल दो ही कंडीशन है, दो ही सिचुएशन है। एक ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो उसका इमेज बच्चा फोकस पे बनता हुआ दिखाई देता है। जैसे कि इस लेंस से अगर हम सन को देखेंगे या दूर ऑब्जेक्ट को जब देखेंगे ना, तो वो हमें यहाँ फोकस पे दिखाई देगा। सन है बहुत दूर लेकिन दिखाई देगा करीब में, फोकस पे दिखाई देगा, और हाईली डिमिनिश वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। सेकंड केस है बच्चा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको वन समझना है। जब ऑब्जेक्ट बच्चा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी C1 और F1 के बीच में कहीं पे भी रखा गया है, तो इमेज जिधर ऑब्जेक्ट है ना उधर के ही ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में क्या होता है, बनता है। ऑब्जेक्ट से इमेज का साइज छोटा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। किसी भी सिचुएशन में ये बच्चा कनकेव लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज क्या करता है, बनाता है। तो केवल दो ही कंडीशन है इसमें बच्चा, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ठीक है, तो आपको इमेज फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज का बनेगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट बच्चा जब इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो इमेज उसी तरफ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा, डिमिनिश यानी छोटा इमेज बनेगा, और वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि आप अगर, आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड पे जो फॉन्ट है इस लेंस के थ्रू कितना छोटा दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये छोटा इमेज बनाता है। अब यहां पे हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम में बच्चा जैसे कि पैरेलल जो रेज आती है, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद
लेंस से बच्चा क्या होता है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से आती हुई लगती है, तो लगता है कि ये आ रही है बच्चा फोकस से। कहां से आ रही है, फोकस से। जो पैरेलल रेज आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज आएगी, रिफ्रैक्शन के बाद लगता है कि फोकस से आ रही है, ठीक है, अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। और अगर जो फोकस के तरफ आएगी, फोकस के तरफ आएगी, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बच्चा पैरेलल हो जाएगी। जो ऐसे आ रही थी फोकस के तरफ, वो पैरेलल हो जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली रेज का कोई डेविएशन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं माना जाता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बच्चा यहाँ पे थिन लेंस। थिन लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज का कोई डेविएशन नहीं होता है, ये चीज याद रखना है। तो जब बच्चा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है, तो होता क्या है कि दूर से जो आने वाली रेज होती है, सपोज कैंडल का जो ए पॉइंट से जो आने वाली रेज है, ये इतना दूर है कि रेज आते आते पैरेलल हो जाती है, और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद सब के सब लगता है कि फोकस से आ रही है। तो कैंडल का जो ए पॉइंट है ना, हमें यही फोकस पे दिखाई देगा। उसी तरह से कैंडल का जो बी पॉइंट है बच्चा, कैंडल के जो बी पॉइंट से जो रेज आ रही है, ये इतना दूर है कि रेज आते आते पैरेलल हो जा रही है। रिफ्रैक्शन के बाद लगेगा कि फोकस से आ रही है, तो कैंडल का जो बी पॉइंट है उसका भी इमेज फोकस पे ही बनेगा। होगा क्या कि कैंडल इतना दूर है या ऑब्जेक्ट इतना दूर है कि उस ऑब्जेक्ट के हर पॉइंट से आने वाली रेज आते आते पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्रैक्शन के बाद लगता है कि फोकस से आ रही है। तो कैंडल पे चाहे ए पॉइंट हो, चाहे बी पॉइंट हो, चाहे सी डी, जो भी पॉइंट हो, हर पॉइंट का इमेज फोकस पे बनता है। और इसलिए यहाँ पे बच्चा जो इमेज होता है, बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज यहाँ पे क्या होता है, दिखाई देता है। कैंडल का बिल्कुल पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश इमेज यहाँ पे क्या होता है, बनता है। तो रे डायग्राम में हम एक टॉप से रेज लेते हैं और एक नीचे से रेज लेते हैं और दिखा देते हैं कि रिफ्रैक्शन के बाद सभी रेज यहीं से आएंगी, यानी पूरा का पूरा कैंडल इस एक पॉइंट पे जाके सिमट जाएगा, हाईली डिमिनिश इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बच्चा बनेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी आगे अगर हम ला देंगे, मैं बार बार कर रहा हूं कि बच्चा इसको F1 कर लेना, यानी इधर ऑप्टिकल सेंटर और इधर इंफिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट को, इस केस में जो इमेज है, जैसे कि हम यहां से बच्चा सपोज कैंडल का ए पॉइंट का इमेज कैसे बना, तो एक पैरेलल रेज लिया, रिफ्रैक्शन के बाद लगेगा कि फोकस से आ रही है, और एक ऐसा रेज चुना जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। तो ये जो दोनों रेज है बच्चा, हमारे आंखों में जब आएगी तो लगेगा कि जो ए है ना, वो यहां ए डैश पर पड़ा है। हमें धोखा होगा, इल्यूजन होगा। हम यहां पे खड़े हैं, रेज आ रही है ए से, लेकिन लगेगा कि ए डैश से आ रही है, क्योंकि यहां से रे डाइवर्ज होता हुआ दिखाई देगी। तो जिस पॉइंट से रेज डाइवर्ज होता हुआ दिखाई देगी, उस पॉइंट पे बच्चा वर्चुअल इमेज बनेगा। तो कैंडल का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो ए डैश पे उसका इमेज बनेगा, और कैंडल का जो बी पॉइंट है वहां यहाँ पे बी डैश पर इमेज बनेगा। यानी हमें जो कैंडल है बच्चा, हमें जो कैंडल है, इसी बीच में फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हर पॉइंट के साथ होता है बच्चा। यहाँ पे मैंने दो रे लिया, एक्चुअली में दो रे तो निकल ही नहीं रही है, रेस तो बहुत आ रही है लेकिन दो रेस से ही हमें पता चल जाएगा कि इमेज एग्जैक्टली कहां पे बनेगा, कहां पे बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये कैंडल का किसी एक पॉइंट का ही रे डायग्राम खींचा जा रहा है। उसी तरह से बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए हर पॉइंट से रेज आ रही है और हर पॉइंट का इधर इमेज बनता जा रहा है, और इमेज आपस में ऐड होकर ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है। ये चीज मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूं, मैंने मिरर में भी डिस्कस किया,
कन्वेक्स लेंस में भी डिस्कस किया और कनकेव लेंस में भी मैंने डिस्कस किया। तो अब अगर आप कैंडल को थोड़ा आगे घसका दो या पीछे शिफ्ट कर दो, इमेज भी इसी बीच में कहीं ना कहीं बनेगा। दो ही सिचुएशन है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनेगा फोकस पे, इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कैंडल कहीं पे भी यानी ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो तो इमेज बचा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही क्या होगा, बनेगा। तो यहां पे दो ही केस है बच्चा, दो ही केस है। तो हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यहां से दैट इज साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस। मिरर में हमने साइन कन्वेंशन देखा था बच्चा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ना ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड में ही रखेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखोगे बच्चा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। और सारा का सारा डिस्टेंस बच्चा हम लोग मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंस मेजर करेंगे और ऑप्टिकल सेंटर से राइट के तरफ जो डिस्टेंस है पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट की तरफ जो डिस्टेंस है नेगेटिव लेंगे। यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है बच्चा नेगेटिव। अपवर्ड डायरेक्शन में हम डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे। सेम कन्वेंशन है बच्चा जो मिरर में है और जो एक्स वाई प्लेन सिस्टम में होता है, और वही कन्वेंशन यहाँ पे भी बच्चा। इधर के डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर के डिस्टेंस नेगेटिव, ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे के डिस्टेंस नेगेटिव। और वो ऑब्जेक्ट हमेशा हम अपवर्ड डायरेक्शन में रखेंगे, ये भी कन्वेंशन का ही पार्ट है। समझ में आ रहा है बच्चा, ये कन्वेंशन मतलब पहले से चला आ रहा है। अब आप अगर इसको बदलोगे तो या कोई मतलब अलग अलग बुक में अगर अलग तरीके से होगा तो दिक्कत होगा, इसीलिए सेट किया गया है। कोई इधर का नेगेटिव मान ले, इधर का पॉजिटिव मान ले तो दिक्कत होने लग जाएगा। तो जो कन्वेंशन है वही लेके चलेंगे, ठीक है। सेम मिरर वाला कन्वेंशन है, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, ठीक है। और इस कन्वेंशन के हिसाब से बच्चा जब हम ऑब्जेक्ट इधर रख रहे हैं तो इधर से लाइट आएगी, इधर फोकस पे जाएगी, तो ये फोकस माना जाता है। यानी कन्वेक्स जो लेंस है बच्चा, कन्वेक्स लेंस का जो फोकस है राइट वाला फोकस को मेन फोकस माना जाएगा। हालांकि ये भी फोकस है बट कन्वेंशन के हिसाब से हम इस फोकस को कंसीडर करेंगे और इसलिए फोकल लेंथ बच्चा पॉजिटिव होगा। किसका, कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ बच्चा हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और इस लेंस की बात करें, अगर इसमें लाइट रे ऐसे आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद बच्चा इस फोकस से आएगी, तो इसका ना हम ये फोकस मानेंगे। और चूंकि ये लेफ्ट साइड में है इसलिए इसका फोकल लेंथ बच्चा हम नेगेटिव लेंगे। तो कुल मिला के याद रखना है, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या लेना है बच्चा, नेगेटिव लेना है। लेंस फार्मूला बच्चा, जिस तरह से मिरर फार्मूला होता था उसी तरीके से लेंस फार्मूला होता है, बस अंतर है कि मिरर में बच्चा प्लस आता था और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। और रीअरेंज एलसीएम वगैरह ले होके ऐसे फार्मूला बन जाएगा, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे बच्चा जो मिरर वाला फार्मूला है ना, उसमें यू के प्लेस पे अगर माइनस यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो लेंस में चले जाओगे। याद रखना, मिरर फार्मूला में जहां जहां यू है वहां पे माइनस यू कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा लेंस फार्मूला। जैसे कि प्लस था, माइनस यू कर देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस। जो यू वी एफ का जो मीनिंग है, जो मतलब है वही यूजुअल है। एफ मतलब फोकल लेंथ, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, भी मतलब बच्चा इमेज डिस्टेंस, सारा मीनिंग वही है, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई दो पता रहे तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। अब जो टॉपिक हम देखेंगे बच्चा, डेट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चा, यह रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। यानी मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द बच्चा ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ठीक है, और ये रेशियो इस रेशियो के भी बराबर होता है V अपॉन U बचा। लेंस में ना यहाँ पे मिरर में माइनस आ रहा था, चूंकि मैंने बताया U के जगह पे माइनस U कर दो तो कैंसल होके यहाँ पे V अपॉन U आएगा, यानी जो मिरर में मैग्निफिकेशन था वहां पे बच्चा माइनस V अपॉन U आ रहा था, यहाँ पे केवल V अपॉन U आएगा। ठीक है, तो इतना बराबर इतना कैसे आता है इसको प्रूव किया जा सकता है, बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस, तो वी विल नॉट डिस्कस इट इन दिस वीडियो। हम हो सकता है कोई दूसरा वीडियो बच्चा हम बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम प्रूव करेंगे कि लेंस फार्मूला कैसे आया है उतना, और मैग्निफिकेशन में जो एच आई अपॉन एच जो ओ है वो कैसे V अपॉन U के बराबर होता है, इसका हम प्रूफ करके एक अलग से वीडियो बनाएंगे, बट सिलेबस में नहीं है और ये पूछेगा भी नहीं। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन के डिफरेंट क्या क्या वैल्यू आ सकता है। अगर बच्चा मैग्निफिकेशन का पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है कि पॉजिटिव का मतलब है कि वहां पे वर्चुअल इमेज बनेगा, और ये 3 वैल्यू जो है यानी 1 से बड़ा अगर वैल्यू दे रखा है तो इसका मतलब इनलार्ज इमेज बनेगा। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन का कुछ ऐसा वैल्यू दे दे तो माइनस का मतलब बच्चा यह है कि रियल इमेज बनेगा, और 3 बताएगा कि इनलार्ज इमेज बनेगा। यानी पॉजिटिव वैल्यू का मतलब रियल वर्चुअल इमेज, नेगेटिव अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू आ रहा है तो रियल इमेज। ऐसा क्यों हो रहा होगा, आपने अगर रे डायग्राम या इमेज फॉर्मेशन देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा। जैसे कि ऑब्जेक्ट अगर बच्चा रखते हैं, हम कहाँ पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहां पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल इमेज बनता है। तो ये प्लस में होगा तो ये माइनस में होगा, तो रियल इमेज के केस में बच्चा एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, इसलिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू कभी भी रियल इमेज अगर बनेगा तो नेगेटिव होगा, या अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है इट मींस दैट रियल इमेज बना है। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज बनता है तो उस केस में दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसलिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू भी क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा दे रखा है इट मींस दैट वर्चुअल इमेज बना है, इरेक्ट इमेज बना है, और 3 बता रहा है कि बच्चा इनलार्ज इमेज बना है। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू बच्चा यहाँ पे 1/3 दे दे, नेगेटिव दे दे, तो नेगेटिव का मतलब हमेशा होता है रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज। लेकिन इस बार मैग्निफिकेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज लेस देन 1, इट मींस दैट द इमेज फॉर्म इज डिमिनिश, इमेज छोटा बना है। 1/3 का मतलब इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट के साइज से 3 गुना कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? तो इस तरीके से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू +1/2 है बच्चा, इट मींस दैट इमेज जो है वर्चुअल है, इरेक्ट है। 1/2 मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज का बच्चा आधा है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू +1 है या मैग्निफिकेशन का वैल्यू बच्चा 1 आया है, यहाँ पे अगर माइनस है इट मींस दैट उल्टा इमेज बना है, इन्वर्टेड रियल इमेज बना है, और 1 मतलब इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल है। तो डिफरेंट वैल्यू से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि किस तरह का लेंस है। अगर यह वैल्यू दे रखा है कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू बच्चा +3 है, इट मींस दैट यह कन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस में ही ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस ही रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज केवल कन्वेक्स लेंस बनाता है। कनकेव लेंस का मतलब कि वो हमेशा छोटा इमेज बनाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो वर्चुअल इमेज बना है, तो और वो भी 3 का मतलब 3 गुना बड़ा इमेज बना है। इट मींस दैट कि यहाँ पे
बच्चा ये केवल कन्वेक्स लेंस में पॉसिबल है। अगर मैग्निफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव दे दिया तो ये भी केवल कन्वेक्स लेंस में ही पॉसिबल है, क्योंकि यही केवल एक रियल इमेज बनाता है। मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव दिया है लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ इस तरह से दे रखा है, 1 से छोटा है, इट मींस दैट वो डेफिनेटली कनकेव लेंस है, क्योंकि इस केस में ही इमेज क्या होता है बच्चा, इस केस में इमेज क्या होता है, छोटा बनता है। तो लास्ट टॉपिक दैट इज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ बच्चा लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होता है बच्चा, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, यानी ये जो वर्ड है बच्चा केवल कन्वेक्स लेंस के लिए है, या डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस यानी बच्चा कनकेव लेंस के लिए। तो किसी भी लेंस का जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस होता है, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस होता है लाइट रे के लिए, दैट इज कॉल्ड पावर। इसको ऐसे समझो, सपोज ये लेंस है, ये लेंस को कुछ इतना डिग्री से बेंड किया और इस लेंस ने बच्चा बहुत ज्यादा बेंड कर दिया, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो लेंस, ये मान लेते हैं बच्चा लेंस L1 है, ये लेंस L2 है। L1 देखो तो थिन लेंस है, L2 देखा जाए तो थिक लेंस है। तो जो L2 लेंस है बच्चा, ये बहुत ज्यादा डिग्री से लाइट को बेंड किया है, यानी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस किस लेंस के पास ज्यादा है, L1 के पास कि L2 के पास। तो बच्चा यहाँ पे क्लियर है कि L2 के पास है, यानी L2 का पावर क्या है, ज्यादा है लाइट को बेंड करने का, ठीक है, और वहीं L1 के पास कम है। यानी पावर यह है कि कितना डिग्री से लाइट को कन्वर्ज किया जा रहा है या डाइवर्ज किया जा रहा है, इस लेंस में कितना पावर से ऐसे लाइट को डाइवर्ज किया जा रहा है। अगर और ज्यादा ऐसे फैलती रहे, इसका मतलब इसका फोकस और करीब आता, यानी उसका पावर ज्यादा होता। तो अगर कन्वर्जेंस की बात कर रहा है तो कन्वेक्स लेंस, डाइवर्जेंस की बात कर रहा है तो कनकेव लेंस। तो जो जितना डिग्री से बच्चा कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा वो उतना पावरफुल लेंस कहा जाएगा। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जिसका पावर ज्यादा है उसका फोकल लेंथ कम होगा, यानी इसका फोकल लेंथ बच्चा कम है, इसका फोकल लेंथ बच्चा बहुत ज्यादा है, यानी पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। इसलिए फार्मूला पावर का क्या बनेगा बच्चा, 1/f, यानी पावर का फार्मूला हो जाएगा 1/f, क्योंकि f एक मेजरमेंट का तरीका हो सकता है किसी भी लेंस के पावर का। तो जितना f क्या होगा, कम होगा, पावर ज्यादा होगा, यानी उतना लाइट ज्यादा डाइवर्ज हुई है या कन्वर्ज हुई है। जितना f ज्यादा होगा पावर कम होगा, यानी लाइट दूर जाके कन्वर्ज की है। तो यहाँ पे पावर इज इक्वल टू 1/f, या यहां से बच्चा, यहां से हम यह भी बोल सकते हैं कि 1f इक्वल टू 1/पावर। इस फार्मूला को रीअरेंज करो तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो पावर इज 1/f। पावर का यूनिट बच्चा डाइऑप्टर होता है। सपोज किसी लेंस का पावर फोकल लेंथ 2 मीटर है, चूंकि ये पॉजिटिव लिखा गया तो जरूर ही ये कौन सा लेंस होगा बच्चा, कन्वेक्स लेंस होगा। तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/f, 1/2 मीटर। तो 1/2 होता है बच्चा 0.5। अब मीटर के पावर 1 है, कुछ नहीं पावर है तो 1 है, और ये हो जाएगा मीटर के पावर -1, और ये मीटर के पावर -1 को ही डाइऑप्टर लिखा जाता है। यानी जिस लेंस का पावर फोकल लेंथ बच्चा +2 मीटर है उसका पावर होगा 0.5 डाइऑप्टर। यानी जो पावर का SI यूनिट होता है बच्चा डाइऑप्टर होता है, और इसको बड़ा वाला D से दिखाते हैं। 1D is the power of lens whose focal length is 1 मीटर। ये पावर कब 1D होगा बच्चा, जब फोकल लेंथ 1 मीटर होगा तो पावर हो जाएगा 1 डाइऑप्टर। यानी 1 डाइऑप्टर उस लेंस का पावर होगा जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी जो बात देना है ध्यान, कि जो कन्वेक्स लेंस है बच्चा, कन्वेक्स लेंस, इसका जो पावर है ना हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है
वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे एफ जब पॉजिटिव रहेगा तो पूरा ये पावर भी पॉजिटिव रहेगा। अगर मैं बोला कि किसी लेंस का पावर 2 डायोप्टर है प्लस 3 डायोप्टर है या 0.1 डायोप्टर है, तो इसका मतलब वो सारा का सारा लेंस कन्वेक्स लेंस है। लेकिन वही कनकेव लेंस का बच्चा पावर क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा कि कनकेव लेंस के केस में जो फोकस होता है पीछे का होता है, इधर के डिस्टेंस नेगेटिव होता है, यानी कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ है नेगेटिव होता है। जब एफ नेगेटिव होगा बच्चा तो पी भी नेगेटिव होगा, यानी कनकेव लेंस का बच्चा पावर नेगेटिव होता है। अगर मैंने बोला कि एक लेंस का पावर 2 डायोप्टर है और एक लेंस का पावर -3 डायोप्टर है, तो इसमें से कौन सा लेंस कनकेव होगा, तो ये वाला लेंस बच्चा कनकेव होगा, क्योंकि पावर क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब वो लेंस क्या होगा बच्चा, कन्वेक्स होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बचा, कई ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरास, इनमें एक ही बार में कई लेंस का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, नंबर ऑफ लेंसेज यूज होते हैं। दे आर कंबाइंड, ये क्यों कंबाइन किए जाते हैं, ताकि मैग्निफिकेशन बड़ा हो जाए, बड़ा इमेज बने, या इमेज का जो क्लियरिटी है यानी शार्प इमेज बने, अच्छा सा इमेज बने। ठीक है, अब ऐसे में नेट जो पावर होगा हर लेंस के पावर के एल्जेब्रिकल सम के बराबर होता है। यानी अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे लेंस ऐसे कांटेक्ट में जोड़े गए हैं, यानी यहाँ पे 4 लेंस है, लेंस बचा 1, लेंस 2, लेंस 3, लेंस 4। अब सबका पावर कुछ होगा, इस लेंस का पावर 2 डायोप्टर है, इसका बच्चा -3 डायोप्टर है, इसका 4 डायोप्टर है, इसका -6 डायोप्टर है, तो पूरे कॉम्बिनेशन का पावर हो जाएगा बच्चा लेंस 1 का पावर, लेंस 2 का पावर, लेंस 3 का पावर, लेंस 4 का पावर, यानी एल्जेब्रिकली जोड़ देना है। तो 2 डायोप्टर है, फिर क्या बचा, -3 डायोप्टर है, फिर 4 डायोप्टर है, फिर -6 डायोप्टर है, यानी यहाँ पे 4D 2D 6D, -3D -6D -9D, यानी -3D, यानी पूरे कॉम्बिनेशन का जो पावर है बच्चा डेट इज -3D। नेगेटिव पावर ये बताता है कि भले इसमें कई लेंस लगे हैं, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं कनकेव लेंस की तरह बर्ताव करेगा, क्योंकि जो पावर आया है, ओवरऑल जो पावर आया है बच्चा नेगेटिव आया है। क्या आया है, नेगेटिव आया है। ठीक है, तो इस तरीके से तो अभी तक से बच्चों हमने क्या देखा, थ्योरेटिकल चीजें देखा। तो अब हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट जो यहाँ पे न्यूमेरिकल है बच्चा, that is a convex lens has focal length of 12 सेंटीमीटर। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ बच्चा 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, an object is placed at a distance of 18 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस, और एक ऑब्जेक्ट को 18 सेंटीमीटर दूर लेंस से रखा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय लेंस। तो लेंस के द्वारा बने गए इमेज का पोजीशन बताना है और उसका नेचर बताना है। तो ये तो बच्चा नेचर तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा, सपोज ये ऑप्टिकल सेंटर है बच्चा, ये आपका इसका फोकस हो गया, एक ये फोकस हो गया, ये हो गया 2f1, ये हो गया बच्चा 2f2। चूंकि लेंस का जो फोकस है ये बच्चा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला भी बच्चा 12 सेंटीमीटर होगा,
ऑब्जेक्ट बच्चा 18 सेंटीमीटर, यानी कहीं ना कहीं सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस दिया है 18 सेंटीमीटर दिया है। सभी डिस्टेंस बच्चा हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं, आप जैसे कि जानते हो। तो बच्चा यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है कन्वेंशन के अनुसार, और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी यू जो है -18 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर के डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर करते हैं नेगेटिव। तो हमसे पूछा गया बच्चा पोजीशन ऑफ द इमेज यानी v का वैल्यू क्या होगा। तो लिखोगे सिंस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहां से बच्चा f का वैल्यू हम 12 रखेंगे, v का वैल्यू हमें फाइंड करना है और u का वैल्यू है -18। तो यहां से बच्चा 1/12 इक्वल टू 1/v प्लस 1/18 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू 1/12 माइनस 1/18। ठीक है, तो 12 और 18 का एलसीएम बच्चा क्या होता है 36। तो 12 3 जा 18 2 जा, तो यहां से आ गया बच्चा 1/v इक्वल टू 1/36, यानी v आ गया बच्चा 36, यानी v पॉजिटिव आया है। इसका मतलब कुछ इमेज इधर बना है। ये तो पहले से आपने पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट फोकस और किसके बीच में रहता है बच्चा, सेंटर के बीच में, तो इमेज बियॉन्ड सेंटर बनता है और रियल इमेज बनेगा और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तो नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर मतलब बच्चा वर्चुअल होगा कि रियल होगा। तो चूंकि ये बच्चा यहाँ पे इन्वर्टेड बनेगा, हम जानते हैं भी पॉजिटिव आया है तो इधर बना है, और इधर बच्चा कन्वेक्स लेंस हमेशा क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। तो यहाँ पे इमेज का नेचर क्या हो गया, वर्चुअल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस। यहाँ पे जो लेंस है बच्चा दैट इज कनकेव लेंस है। ठीक है, कनकेव लेंस है। ठीक है, कनकेव लेंस है और ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है, यहाँ पे लिख देना बच्चा एग्जाम में, इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बच्चा हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है और इसलिए हमेशा नेगेटिव होता है। एंड इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, इमेज 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बन रहा है फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। इन इमेज भी जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है, इधर कुछ ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, इधर ही इमेज भी क्या हो रहा है बच्चा, इधर ही इमेज भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस बच्चा भी क्या होगा, माइनस में लेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि बच्चा कनकेव लेंस में चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, अगर इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे बनता है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो तो इमेज ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में क्या होता है बच्चा, बनता है। ठीक है, तो कह रहे कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ। अब आपको एफ यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, आई ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन, एंड आपको मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना है। तो बच्चा 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे f कैलकुलेट करना है, v कितना है बच्चा -10, u कितना है बच्चा -20। तो यहाँ से 1/f ये हो जाएगा -1/10, ये माइनस माइनस प्लस 1/20। तो बच्चा एलसीएम क्या होता है 20 होता है, 10 2 जा और यहाँ पे 1, तो यहाँ से 1/f इक्वल टू -1/20, यानी बच्चा यहाँ से f जो आएगा -20 सेंटीमीटर आया। यानी फोकल लेंथ कितना होगा बच्चा, -20 सेंटीमीटर, और यानी ऑब्जेक्ट को भी कहां पे रखा गया, फोकस पे ही रखा गया है।
ऑब्जेक्ट चाहे कहीं पे भी रखो कनकेव लेंस में, इमेज हमेशा O और F के बीच में ही बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट को बच्चा फोकल लेंथ पे रखा गया है, यानी फोकस पे रखा गया है, और इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज कहाँ पे बन रहा है बच्चा, इधर बीच में कहीं छोटा सा इमेज जाके ये 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक है। और कह रहा मैग्निफिकेशन निकालो, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू बच्चा या तो हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से पता चलेगा, ये तो कहीं दिया नहीं है क्वेश्चंस में, तो एक मैग्निफिकेशन का वैल्यू बच्चा हम ऐसे भी निकालते हैं। तो v का वैल्यू क्या है बच्चा -10, u का वैल्यू क्या है बच्चा -20, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या आ गया 1/2, यानी मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव आना बता रहा है कि वर्चुअल इमेज बनेगा, और 1/2 मतलब 1 से कम है, तो इसका मतलब इमेज का जो हाइट होगा ना, ऑब्जेक्ट के हाइट के बच्चा हाफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यानी आपसे यू पूछना चाह रहा है, इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ बच्चा 40 सेंटीमीटर, so as to obtain a real and inverted image magnified 4 times, यानी मैग्निफिकेशन 4 है और रियल है तो बच्चा माइनस साइन, याद रखिएगा रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन का वैल्यू बच्चा नेगेटिव आता है। तो कह रहा है कि वेयर शुड वी प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, यू क्या होगा, तो बच्चा ये कौन सा लेंस है, तो ये लेंस है आपका कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये हो गया इनका फोकल लेंथ, फोकस और सेंटर। तो ऑब्जेक्ट यहां पे देखिए, ये जो फार्मूला है बच्चा, ये फार्मूला तब यूज होगा, मतलब तब ये काम आएगा जब इनमें से दो पता हो, एफ भी यू में से 2 पता हो, लेकिन यहाँ पे केवल एफ पता है, लेकिन मैग्निफिकेशन का वैल्यू दे रखा है, तो हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। सिंस लिखेंगे मैग्निफिकेशन दिया है -4, यानी v अपन u का वैल्यू दे दिया है -4, ठीक है। और यहां से क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा बच्चा -4u, तो हमें यहां से एक रिलेशन मिल गया। अब सिंस यहां पे हम लिखेंगे लेंस जो फार्मूला होता है ये होता है बच्चा, अब यहां पे f दिया है 40, v का वैल्यू, v के जगह पे हम रख देंगे बच्चा -4u, और यहाँ पे है -u, तो यहां से आ गया बच्चा 140, 4u कैल्शियम 4u होता है, और यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया 4, तो यहां से बच्चा 1/40 इक्वल टू -5 4u, तो 4u इक्वल टू बच्चा -200, तो u हो जाएगा यहां से -50, यानी जो ऑब्जेक्ट है बच्चा वो लेंस से करीब करीब 50 मीटर की दूरी पर, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा अगर जो ये फार्मूला है इसमें अगर कोई एक ही दे रहा है, 2 दे दिया तो तीसरा तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन अगर कोई एक ही दे रहा है ना तो जरूर कहीं ना कहीं वो मैग्निफिकेशन दे देगा, ताकि मैग्निफिकेशन अगर देगा तो v और u में रिलेशन पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, कि a 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस, एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है बच्चा, यहाँ पे क्या है, कन्वेक्स लेंस है, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट 2 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पे फोकल लेंथ कितना दिया है बच्चा, फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी लेंस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है बच्चा 10 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी नेचर तो बच्चा रियल है कि वर्चुअल वो बताना है। तो चलो फोकल लेंथ कितना है बच्चा 25 सेंटीमीटर, ठीक है फोकल लेंथ, और ऑब्जेक्ट करीब यहां पे रखा गया है,
बीच में ही रखा गया है 10 सेंटीमीटर पर, यानी फोकस से पहले रखा गया है। तो हम जानते हैं कि अगर इस केस में ऑब्जेक्ट रहता है तो इधर ही पीछे बड़ा सा वर्चुअल इमेज बनता है। तो नेचर तो पहले ही पता लग गया कि वर्चुअल होगा। अब बाकी चीजें कैलकुलेट करते हैं चलो। तो बच्चा हम जानते हैं यहाँ पे कि 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। और f का वैल्यू बच्चा 25 पॉजिटिव होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस का इधर वाला फोकल मतलब इधर वाला फोकस मेन फोकस माना जाता है कन्वेंशन के अनुसार। और यहाँ पे v की वैल्यू कैलकुलेट करना है और u की वैल्यू क्या है बच्चा -10। तो यहाँ से 1/25 1/v प्लस 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चा जो 1/v है ये हो जाएगा 125 में से ये जाके उधर घटेगा, ठीक है। तो 1/v यहाँ पे अगर एलसीएम लोगे आप 25 और 10 का, तो ये आ जाएगा 50। तो 25 दूनी 50, 10 बचे ये। तो यहाँ से 1/v आ गया बच्चा, क्या आ गया -3/50। तो v हो गया 50/3, यानी v नेगेटिव आना बता रहा है कि इमेज इधर बना है, क्योंकि इधर के डिस्टेंस क्या होता है बच्चा नेगेटिव, ठीक है। तो v का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, v का वैल्यू आ गया -50/3 सेंटीमीटर। अब हमें कैलकुलेट करना है इमेज का बच्चा साइज। तो मैग्निफिकेशन के दो फार्मूला होता है बच्चा, मैग्निफिकेशन के दो फार्मूला, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और v/u। हमें hi निकालना है। ho कितना दिया है बच्चा 2 सेंटीमीटर, v का वैल्यू आया -50/3, u का वैल्यू कितना है बच्चा, u का वैल्यू कितना है 10 -10। तो यहां से अगर देखा जाए तो माइनस माइनस गया, ये कितना बार में गया 5 बार में। तो यहां से बच्चा जो hi है, जो hi है वो आ गया बच्चा hi/2 आ गया 5/3। तो 3hi क्रॉस मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 10। तो hi आ गया बच्चा 10/3, यानी 10/3 यानी 3.33 कुछ होता है। यानी इमेज का जो साइज होगा बच्चा ऑब्जेक्ट से साइज से बड़ा होगा। ये तो ऑब्वियस था, हम जानते ही हैं कि अगर ऑब्जेक्ट बच्चा यहाँ पे फोकस के बीच में रखा है तो इधर ही बड़ा सा वर्चुअल और इनलार्ज इमेज क्या होता है बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस। एक ऑब्जेक्ट है बच्चा, ठीक है, ओ ये हो गया आपका f2 2f2 f1 और ये हो गया 2f1। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 6 सेंटीमीटर टॉल है, प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस एंड इट्स 3 सेंटीमीटर टॉल इमेज। इमेज जो है ना बच्चा 3 सेंटीमीटर लंबा इमेज बन रहा है, स्क्रीन पे बन रहा है और डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। यानी इमेज का डिस्टेंस कितना है बच्चा 30 सेंटीमीटर, स्क्रीन पे बन रहा है, इसका मतलब इधर इमेज बन रहा है इधर, और इधर क्या बनता है बच्चा रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज। और भी चूंकि रियल इमेज स्क्रीन पे बन रहा है, यानी इमेज जो है ना इधर कहीं बन रहा होगा, तो भी पॉजिटिव होगा। भी क्या होगा बच्चा पॉजिटिव होगा। तो कैलकुलेट द फोकल लेंथ, यानी हमें एफ कैलकुलेट करना है। तो बच्चा देखो यहाँ पे केवल भी पता है, एफ निकालना है, यू पता है ही नहीं। तो अगर हम एफ इस फार्मूला से निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें v और u दोनों पता रहेगा तभी तो f निकालेंगे। तो जरा यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखो, ये निकाल सकते हैं। चूंकि इमेज बच्चा यहाँ पे रियल इमेज बना है, तो यहाँ पे इमेज यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, स्क्रीन पे बना है। तो मैग्निफिकेशन होता है बच्चा hi/ho। तो ये -3 और ये 6 क्या आ जाएगा बच्चा -1/2। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा -1/2, ठीक है। और यहां से मैग्निफिकेशन का वैल्यू v/u भी होता है, v/u भी होता है, और v दिया बच्चा 30। तो u यहां से क्या हो जाएगा -60 सेंटीमीटर। u आ गया -60 सेंटीमीटर।
तो यहां से अब हम एफ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। v का वैल्यू कितना है बच्चा 30, u का वैल्यू क्या है -60, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/30 प्लस 1/60, एलसीएम लोगे 30 60 का तो 60, क्या हो जाएगा बच्चा 60, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/f हो जाएगा 3/60, यानी बच्चा f आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो लेंस फार्मूला है और मैग्निफिकेशन दोनों को मिलाते हुए आप प्रॉब्लम कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पावर। चूंकि कन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ बच्चा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और ये चूंकि सेंटीमीटर में है तो पहले हम 100 से डिवाइड करके मीटर में बदल लेंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चा 1/5 मीटर। अब कह रहा पावर क्या होगा, तो पावर होता है बच्चा 1/f, तो f का वैल्यू है 1/5, तो ये 5 ऊपर चले जाएगा, यानी पावर बच्चा प्लस में आएगा 5 डायोप्टर, ठीक है। तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, फार्मूला हमें पता है 1/f। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, द पावर ऑफ ए लेंस यूज्ड इन ए स्पेक्ट्रल्स इज -2.5 d, व्हाट इट इज इट्स फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस। लेंस कौन सा है और लेंस का फोकल लेंथ क्या है, तो सिंस पावर दिया है बच्चा -2.5 डायोप्टर एंड पावर होता है 1/f, ठीक है, -2.5 डायोप्टर, तो f क्या हो जाएगा बच्चा, f हो जाएगा 1/-1/2.5। क्योंकि पावर नेगेटिव है ना, तो यहां से हम कंक्लूजन बना लेंगे कि जो लेंस है ना वो होगा कनकेव लेंस। याद रखना, मैंने शुरू में ही क्लियर किया था, कनकेव लेंस का बच्चा ये वाला फोकस कंसीडर किया जाता है, और इधर का डिस्टेंस क्या होता है बच्चा नेगेटिव, इधर का डिस्टेंस क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर पॉइंट उड़ाओगे तो 0 आएगा, तो -10/25, ये मीटर में आया है बच्चा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चला जाएगा सेंटीमीटर में, तो ये 4 बार में ये आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चा -40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, कि द फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर। तो पावर क्या होता है बच्चा 1/f, और f क्या है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 100 से कर दिया तो ये बदल गया मीटर, तो 100/5, यानी क्या जाएगा बच्चा 20 डायोप्टर, क्या जाएगा 20 डायोप्टर। मैग्नीफाइंग ग्लास समझ रहे हो ना बच्चा, ये इस तरह से आता है ना ज्योमेट्री बॉक्स में, किसी चीज को बड़ा करके दिखाता है। और ये लेंस का नेचर क्या होगा, तो ये होगा बच्चा कन्वेक्स लेंस, क्योंकि पॉजिटिव है तो कन्वेक्स लेंस होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास में बच्चा कन्वेक्स लेंस आता है, क्यों, क्योंकि कन्वेक्स लेंस ही फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के रखे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा सकता है। अगर इस फॉन्ट को आप लेंस में देखोगे तो बड़ा सा दिखाएगा कन्वेक्स लेंस, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास में बच्चा कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ पावर 4D is joined together with a diverging lens of power 1D is joined together with a diverging lens of power 1D, ठीक है। एक ही बार बच्चा रिपीट हो गया है, तो यहां से ये नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब एक 4D पावर वाला कन्वेक्स लेंस डाइवर्जिंग लेंस के पावर मतलब से ऐड किया जा रहा है, यानी एक कन्वेक्स लेंस है और एक बच्चा डाइवर्जिंग लेंस है, यानी एक कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस, डाइवर्जिंग लेंस मतलब कनकेव लेंस। तो इसका पावर बच्चा प्लस में होता है 4D, इसका होगा -1D, तो कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा, तो कॉम्बिनेशन का पावर बच्चा एल्जेब्रिकली जोड़ के निकाला जाता है, तो एक का 4D है और एक का -1D है, तो कॉम्बिनेशन का पावर क्या हो जाएगा बच्चा 3D, ठीक है, 3 डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज फॉर्म्ड विथ लेंसेज हैविंग पावर दिस एंड दिस। यानी पहले तो दोनों कॉम्बिनेशन का पावर निकाल लेंगे। पावर कैसे निकालते हैं बच्चा, ऐड करके,
2.5t है और एक है बच्चा -3.75t। जैसे ही ऐड करोगे नेगेटिव में आ जाएगा। ये कितना गया बच्चा? 2 गया तो 1 ई गया, 5 गया तो आ गया 25, यानी ये नेगेटिव में इतना पावर आया। अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? तो बच्चा 1/, यहाँ पे टोटल पावर ले लो तो 1/, यहाँ पे -1.25, पॉइंट उड़ाओगे 2 0, ठीक है। तो ये आ गया बच्चा आपका फोकल लेंथ। इसमें 100 से गुणा कर दो, ये मीटर में है, ये बदल जाएगा किस में? सेंटीमीटर में, और इसे कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आई थिंक आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हमने थ्योरी भी पढ़ा और हमने न्यूमेरिकल एंड प्रॉब्लम्स भी किया, ठीक है। तो आई थिंक इस चैप्टर का हर चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन डू कमेंट।